राजनीतिक तापमान की अगर हम विधानसभा की पार्टिकुलरली बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ज़्यादा सा ऐसा है। आप ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा ने इसलिए बदनाम कर दिया हुड्डा परिवार को कि सारा पैसा रोहतक में लगा दिया। अब रोहतक में कह रहे हैं कि लोग जो है इस बार मोदी के अगेंस्ट वोट करने यहाँ पे जा रहे हैं पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है, कास्टिज्म अब की बार बहुत निचले स्तर पे आ गया है कि हम किसी बिरादरी को देख के उसको वोट दें। ब्राह्मण समाज का एक पूरा अच्छा तबका अब की बार दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा दौरा है महम का। महम के अंदर हमने कैंपेन ट्रेल भी किया। कांग्रेस के प्रत्याशी 4 बार के एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, और वहाँ मेरी मुलाकात कुछ लोगों से होगी जो महम के ही रहने वाले हैं, वकील भी हैं पेशे से, क्योंकि एक तो आप सिटीज़न हुए, ऊपर से आप वकील हुए, तो आप पर जो जिम्मेदारी है समाज की वो डबल हो जाती है। मेरे साथ हैं रविशंकर सोनी जी जो महम बार के प्रधान भी हैं, मोनू मल्होत्रा भी हैं जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं बार के। तो आज हम इनसे महम असेंबली सेगमेंट की चर्चा करेंगे, जानेंगे महम का क्या हाल है। पहले मैं सोनी साहब आपके पास आऊँगा। टेम्परेचर क्या, तापमान क्या है, राजनीतिक तापमान क्या है महम विधानसभा का? राजनीतिक तापमान की अगर हम विधानसभा की पार्टिकुलरली बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ज़्यादा सा ऐसा है। शांत माहौल चल रहा है, अच्छा इलेक्शन चल रहा है। महम 24 में शांत माहौल चल रहा है और अच्छा इलेक्शन चल रहा है। नहीं, महम 24 में शांति से तो कुछ नहीं होता। महम 24 है जहाँ 1990 में एक ऐसा कांड हुआ था जिसको विदेश तक भी लोग केस स्टडी के रूप में पढ़ते हैं। तो महम की बात आती है तो शांति से नहीं। हालांकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेन मुकाबला पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2 ही प्रत्याशियों में, बीजेपी और कांग्रेस। आपके यहाँ ग्राउंड लेवल पे लोग क्या बात कर रहे हैं? देखो, ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करते हैं इस इलेक्शन को, एमपी के इलेक्शन की अगर पार्टिकुलरली हम बात करें तो लोग जो हैं, अगर मैं शहर की बात करूं तो सरकार की नीतियों से लोग संतुष्ट नहीं हैं, काफ़ी परेशान हैं और उन चीज़ों को लेके लोग सरकार से जाहिर तौर पे नाराज़ हैं। और इस बात का मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक एज जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। तो लोग नाराज़ हैं क्योंकि करीब 10 साल तो हो चुके हैं। लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज़ हैं क्योंकि कितने सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। आम आदमी में तो जैसे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, नोटबंदी एक मुद्दा है, किसान आंदोलन एक मुद्दा है, महिलाओं को गैस सिलेंडर एक मुद्दा, ये सारे मुद्दे तो हैं, लोग प्रभावित भी हैं। लेकिन मैं कई जगह घूमा हूँ हरियाणा में तो जो वोट है वो 2 जगह डिवाइड हो गया, एक तो प्रो मोदी और एक एंटी मोदी। आपके यहाँ भी ऐसे माहौल है? देखो, आपने जैसे अभी कहा ना कि हरियाणा में पार्टिकुलरली 24सी का आदमी डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करता है, तो शायद इस वजह से मुझे लगता है कि लोग जो है इस बार मोदी के अगेंस्ट वोट करने यहाँ पे जा रहे हैं पार्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे डेली के इश्यूज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या हम पार्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, आम जनमानस को इस बात से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा सा लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि उसके डे टू डे जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कहाँ हार्डशिप्स आ रही हैं। एक तो मोटे जो शहर की बात करूं मैं, शहर में पानी की समस्या का बड़ा बुरा हाल है। बिजली की व्यवस्था भी उसी तरीके से है, कोई सुधार उसमें नहीं है। लैंड ऑर्डर का तो बहुत बुरा हाल है। मैं पार्टिकुलरली मैं बात करूं, अगर लीगल फील्ड की बात करूं, मैं 2006 से प्रैक्टिस में हूं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी महम में रंगदारी के, फिरौती के मामले नहीं देखे थे जो इस सरकार के आने के बाद हो रहे हैं। तो इन चीज़ों व्यापार, और ख़ासकर हमारे शहर के व्यापारियों से पैसे मांगे जा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं लोग डिस्क्लोज भी नहीं करते, और यहाँ तो मुकदमे भी दर्ज हुए हैं रंगदारी को लेके। इसके अलावा पानी का ऐसा मुद्दा, पीने का साफ़ पानी नहीं है। और इन चीज़ों को भी छोड़ दें, एक मोटी जो सबसे बड़ी लोगों की समस्या है वो एक फैमिली आईडी का और दूसरा प्रॉपर्टी आईडी का। इन चीज़ों से शहर के लोग ज़बरदस्त परेशान हैं और बार बार ऊपर से नीचे तक लोगों ने अपने रिक्वेस्ट भेजी, ऑब्जेक्शंस डाले, लेकिन कोई सुधार हो नहीं। और बेरोजगारी में भी पार्टिकुलरली बात करें तो ऐसा माहौल है कि हरियाणा का जो आदमी है वो सी और डी ग्रुप का रह गया, ए और बी ग्रुप तो वो आउट ऑफ हरियाणा वालों के लिए आ गया। अग्निवीर भी मुद्दा है। नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे आप देखोगे ना, सुबह निकल के देखोगे, इस गर्मी के टाइम पे भी लोग, जो बच्चे जो हैं वो मेन हाईवे जीटी रोड पे प्रैक्टिस करते हैं सुबह सुबह जी। और
अगर उन जो आदमी सोल्जर बनने जा रहा है, अगर उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, 4 साल के अंदर आप उसको बाहर निकाल दोगे, नेचुरली क्राइम भी बढ़ेगा और सरकार के अगेंस्ट एक माहौल तो बनता है उस चीज़। अच्छा वकील साहब, 2 प्रत्याशी हैं, अरविंद कुमार शर्मा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है कौन मजबूत है? देखो 2 चीज़ें हैं, लोगों ने पिछली बार अरविंद शर्मा को यहाँ से जिताया, बट अरविंद शर्मा उस चीज़ को भुना नहीं पाया। आप महम शहर की बात महम शहर की बात करता हूँ। महम शहर से अरविंद और रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम पूरी बात करें तो भी लोगों ने अरविंद शर्मा को जिताया। ऑब्वियसली तभी वो MP बने। जी, अरविंद शर्मा जीतने के बाद कभी लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिया। और दूसरी तरफ हारा हुआ प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा है, जो कंटिन्यूअसली लोगों के बीच में रहता है। तो इस बात का एज अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा जी को नेचुरली जा रहा है। लेकिन जो मोदी के नाम पे की इस बार जो वोट है वो राम मंदिर की, इस बार वोट धारा 370 की, इस बार वोट जो है वो मोदी के नाम पे मांगे जा रहे हैं, जबकि दीपेंद्र कह रहा है कि भाई मेरा जो काम है उस पर वोट दो और मेरा जो व्यवहार है उस पर वोट दो। देखो मतलब नेचुरल सी बात है सर ये कि कोई भी आदमी जो जैसा जिसका स्वभाव होगा वो उसी हिसाब से वोट मांगेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत सरल स्वभाव के आदमी हैं, मिलनसार आदमी है, सबसे मिलते हैं, तो इसलिए वो अपने, और दूसरे ऐसा नहीं कि व्यवहार और आचरण के ऊपर ही वोट मांगते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जितना काम यहाँ करवाया है, मतलब चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, किसी चीज़ को काम को लेके कभी महम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। और ये सरकार आने के बाद तो हमें तो इतना बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ महम के पास एयरपोर्ट आना था, कार्गो एयरपोर्ट, जेवर चला गया, यहाँ से उठा के उसको जेवर लेके चले गए। कितना बड़ा नुकसान महम हल्के को हुआ है। रोहतक की भी बात छोड़ दें हम तो एक महम हल्के को, इकोनॉमी कितनी बूस्ट होती है यहाँ की। दूसरा इसके साथ साथ जापानीज सिटी के नाम से मदीना में IMT बननी थी, अब वो भी वहां से उन्होंने शिफ्ट कर दी। और हमारा तो बीजेपी सरकार ने इतना नुकसान कर दिया जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार के अरविंद शर्मा जी प्रत्याशी हैं, वो भी पहले कांग्रेस से बिलोंग करते थे और कांग्रेस से आए हैं जी। और उनकी एलिगेशन हमेशा ये रहे कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने अपना सारा काम रोहतक में करवा दिया हरियाणा के बजाय। हाँ जी, मेन इशू ये है। और हम चाहते हैं कि हमारे एरिया का MP आए दीपेंद्र हुड्डा, वो यहाँ उसको बनाएंगे तो ही तो हमारे शहर का एरिया का विकास होगा। और वो एलिगेशन विपक्ष खुद लगा रहा है, सबसे बड़ी बात है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में इसलिए बदनाम कर दिया, हुड्डा परिवार को भी सारा पैसा रोहतक में लगा दिया। अब रोहतक में कह रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है वो अपनी बात में खुद फंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा पॉइंट आपका। उसके बाद बीजेपी के पास सिर्फ एक ही है, कास्टिज्म। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। क्या कास्टिज्म चल रहा है ग्राउंड पे? नहीं, इस इलेक्शन में हमारे को ऑब्जर्व जो हमने किया है पिछली बार से अब की बार, वो बिल्कुल ही माइनस में ही चला गया। 10% रह गया हो तो वो सब लोगों की अपनी राय सोच है, कोई किसी की बदल नहीं सकते। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है, कास्टिज्म अब की बार बहुत निचले स्तर पे आ गया है कि हम किसी बिरादरी को देख के उसको वोट दें। ब्राह्मण समाज का एक पूरा अच्छा तबका अब की बार दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। जाट नॉन जाट के सवाल के ऊपर मैंने जी प्रधान का इलेक्शन लड़ा मेंबर से, और 115 छोटा सा इलेक्शन था कि टोटल 115 वोट थी। वैसे रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, लोगों ने रोहतक रख ली, यहाँ 115 वोट थी। 115 वोटों में से 45 नॉन जाट वोट थी और बाकी जाट वोट थी। मेरे सामने जो कैंडिडेट था वो प्रदीप दांगी था, जाट कैंडिडेट था। ये देखो जी, मेरे तो आई 87 पर्ची, अरे बाकी उसका ही। ये वो जाट नॉन जाट का माहौल देख लो कि लोग कितना मान्य हैं। लोग हरियाणा का, जो हरियाणा में पार्टिकुलरली मैं 24C की बात करूँ, 8 आदमी देखे रसूख, और रसूख दीपेंद्र था अच्छे किसी के नहीं है फिलहाल। आपने तोड़ की बात कह दी। तो ये मेरी बातचीत हुई सोनी साहब से, मल्होत्रा साहब से, दोनों महम के निवासी हैं, वकील हैं, अपना एक इनका रुतबा है यहाँ पे, और जो भी बात कही बिल्कुल खरी बात कही। आपको ये कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार जी।